बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल देश की आवाज। आज दिनांक 3 जुलाई बृहस्पतिवार को प्रातः 10:30 बजे लॉक्स एंड हार्डवेयर निर्माता एसोसिएशन ने डीएम साहब को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बिस के महानिदेशक के लिए एक ज्ञापन सौंपा, जो निम्न है। पवन खंडेलवाल, चेयरमैन, लॉक एंड हार्डवेयर निर्माता एसोसिएशन, बैंक कॉलोनी, लक्ष्मीबाई मार्ग, राम घाट रोड, अलीगढ़, 2,02,2001, उत्तर प्रदेश। बिस के महानिदेशक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, 1,10,002। विषय: बिस मानकों के अनुप्रयोग में व्यावहारिक चुनौतियों के संबंध में हम लॉक एंड हार्डवेयर निर्माता एसोसिएशन के सदस्य डोर एंड विंडो फिटिंग के मैन्युफैक्चरर हैं और हमारे उत्पादों में विविधता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास। ज्ञापन आपको खुद ही देखना चाहिए। अगर बराबर में खड़े हो जाए तो कोई दिक्कत आएगी। क्या नाम है, किस तरह ज्ञापन दिया गया है, क्या कहें? मैं पवन खंडेलवाल, लॉक्स एंड हार्डवेयर निर्माता एसोसिएशन से चेयरमैन हूँ। आज हमने डीएम साहब के माध्यम से जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का महानिदेशक को एक ज्ञापन के तौर पर दिया है। उनको ये अवगत कराया है कि उनके द्वारा जो नियमावली अब लागू की गई है वो हमारे उत्पादों पर लागू इतनी ज़्यादा नहीं होती। हम मानते हैं कि BIS एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, बट क्वालिटी कंट्रोल के भी एक पैरामीटर्स होते हैं। जो उन्होंने मापदंड इसमें लिए हैं वो कहीं से भी हमारे उत्पादों पर लागू होते ही नहीं हैं। बहुत सारी विविधताएँ और इतनी जटिलता उन्होंने कर दी है कि इसके माध्यम से हम ये सारे काम नहीं कर सकते। लिहाजा हमने डीएम साहब को ये अवगत कराया है कि उनके माध्यम से हमारी जो शिकायत है, हमारी जो दरखास्त है, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड महानिदेशक को पहुँचे और उनको ये मालूम हो कि हम लॉक्स एंड हार्डवेयर निर्माता वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड BIS का वो लागू इतना नहीं होता है। ये फूड प्रोडक्ट या और चीज़ों प्रोडक्ट लागू होना चाहिए। मानते हैं कि चाइना से इंपोर्ट को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और जो अपना घर का उत्पादन है, जो होममेड है, जो मेक इन इंडिया है, हमें उसको बढ़ावा देना है। ये सब बात बहुत अच्छी है, परंतु इस सब बातों के बावजूद भी हमें उसको सरलीकरण करना चाहिए। वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। इन जटिलताओं से हम बहुत परेशान हैं और ऐसा ना हो कि उद्यमी है ना अपने व्यापार को ठप करके बंद करके बैठ जाएं और कुछ और काम की सोचें। अर्थव्यवस्था हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होती है। लिहाजा हमने अवगत कराया और एक छोटी सी चेतावनी के तौर पर कहा है कि या तो सरकार इस नियम को वापस ले, अगर इस नियम को वापस लेकर इसमें सरलीकरण करे, अगर नहीं होता तो हम व्यापारी अपना कार्य छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम दीपक पचौरी है। मैं लॉक्स एंड हार्डवेयर निर्माता एसोसिएशन में अध्यक्ष के पद पर हूँ। सरकार द्वारा लॉक्स एंड हार्डवेयर जो संस्थान है उसके ऊपर एक BIS करके एक नया नियम लागू किया है, जो कि व्यापारियों का उसमें कोई हित नहीं है और जो उसके नियम और नियमावली है उससे व्यापारियों का सिर्फ ऐसा लगता है कि उत्पीड़न का इरादा है। देखिए, हार्डवेयर के अंदर जो हम बनाते हैं वो पीतल, जस्ता, स्टील, इस तरह के मटेरियल, एल्युमिनियम आइटम बनाते हैं और उसमें BIS की आवश्यकता है, लेकिन हर डिज़ाइन के लिए, हर चीज़ के लिए नंबर लेना असंभव है। तो हमारा डीएम साहब से हमने ज्ञापन दिया है और ये दिया है कि हमारी समस्या को BIS अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।